हाँ जी स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक लेटेस्ट जो मानने जोग राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाई कोर्ट डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कमेटी टू वेरीफाई डिग्री इन द टीचर रिक्वायरमेंट केस। जो अभी लफड़ा हुआ था बीच में टीचर रिक्वायरमेंट केस में, उनको निकाला दिया गया था भी भाई इनको डिग्री जन्म से, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो है रेटिशन में फाइल किया था राजस्थान हाई कोर्ट में। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने तीसरी जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट उनका फैसला इनको डायरेक्ट किया है कमेटी को, एक कमेटी बनाकर भी जो भी जो टीचर्स रिक्वायरमेंट में लफड़ाबाजी हुई है वो सभी की जो डिग्रीज़ हैं वो इनको वेरिफिकेशन कमेटी करेगा। तो टोटली ये बहुत ही बड़ी कमांड है, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे भी अभी हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट इसका फैसला बहुत ही सही है। तो अभी जर्नलिस्ट डिग्री के ऊपर जो सवाल खड़ा है, मैंने पहले भी वो वीडियो किया था, वो इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंगानिया यूनिवर्सिटी है, OPGS यूनिवर्सिटी है, और नॉनली जो राजस्थान की है सनराइज यूनिवर्सिटी है। दे आर्ग्यूड दैट देयर वर इंस्टेंस वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग डिग्रीज फ्रॉम सर्टन यूनिवर्सिटीज एक्सीड द यूनिवर्सिटी इनटेक कैपेसिटी। तो मेनली जो लफड़ेबाजी यही आई थी कि यूनिवर्सिटी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इनटेक करने के लिए भी इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन भी कैसे ये डिग्रियां निकाल रही हैं। मेनली जो सिंगानिया, OPGS और सनराइज का बहुत ही बड़ा अभी इशू इस लेटेस्ट में चल रहा है। अभी तक तो इसके ऊपर फैसला इनको ब्लैक लिस्ट किया है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, बट कोर्ट के डिसीजन से कोर्ट थोड़ा सा पॉजिटिव इसके ऊपर चल रहा है। और जो पटिशनर है और हाई कोर्ट ने उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोला, सभी स्टूडेंट्स के काम आने वाली बात है कि कोर्ट कौन सी मांगती है। तो उन्होंने पटिशन जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मांगा है, फर्स्टली मांगा है डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कब उनकी एडमिशन हुई है और कितने वर्षे का उनका जो कोर्सेज था, वेदर द कोर्स अंडरटेकन बाय द पटिशन हु वाज कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स और द रेगुलर कोर्स। और कोर्ट ने ये भी पूछा है भी आपने भाई जो एडमिशन ली थी जिस कोर्स में, वो डिस्टेंस एजुकेशन की है या रेगुलर की है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं रेगुलर डिस्टेंस, इसमें भी भाई बहुत बड़ा लूप है, तभी जो मान्य जो हाई कोर्ट ने राजस्थान ने वो सवाल उठाया है। तीसरा यूनिवर्सिटी ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है, if the course was a regular then whether the application for leave was applied obtained in the case of employment was in the government services। तो जो अगर बोला है भी अगर ये रेगुलर पोस्ट थी, आप गवर्नमेंट जॉब में लगे तो आपने नो ऑब्जेक्शन भी दिया होगा। तो ये भी उन्होंने बिल्कुल सही जो है पकड़ा है हाई कोर्ट ने। और द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर द कोर्स फॉर ऑल द सेमेस्टर इंक्लूडिंग डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो ये सबसे बड़ा माया जाल जो बसा है, हाई कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा सवाल तो पटिशन से यही मांगा है स्टूडेंट्स से, भाई आप एक पेमेंट का प्रूफ दीजिए, आप पेमेंट कैसे की है, उनको सेमेस्टर्स का पे की है, ऑनलाइन ट्रैक किया, कहाँ कैसे की है, डेट कौन सी डेट को पेमेंट की है, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, दिस शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड, जो भी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं उनका उन्होंने वेरीफा मांगा है भी भाई हमें दीजिए कब कब आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, हाउ डिड दे रिसीव द मार्कशीट्स वेल बाय पोस्ट और बाय हैंड। ये सबसे बड़ा मैं बार बार कहता था, कोई यूनिवर्सिटी करती है जैसे हिमालयन ईटानगर में, वो दिल्ली से कोरियर आता है, तो मान्य जो हाई कोर्ट ने सवाल उसके ऊपर उठाया है भी आपके पास जो डिग्रीज है वो बाय हैंड कलेक्ट की हैं या वहाँ से यूनिवर्सिटी से कोरियर आया है। अगर ही और शी हैव या एविडेंसेस है वे कोरियर यूनिवर्सिटी से हमारे पास डिग्री है, तो आपके पॉजिटिव पक्ष में वो आएगी। जो जजमेंट्स है जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स कनेक्टेड पटिशन न्यूट्रल 2020 राजस्थान 17228। सो बहुत ही अच्छा जो जजमेंट्स अभी लेटेस्ट जो निकला है, ये काफ़ी पक्ष में आने वाली स्टूडेंट्स के मतलब होगा, इसमें जो भी फंसे पड़े हैं ना ये टीचर्स रिक्वायरमेंट में, तो वो जल्दी से जल्दी इसका क्लियर होगा। और जसवंत सिंह वर्सेस इसका स्टेट ऑफ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शंस बोर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वर्सेस रविंद्र नाथ एंड बहुत सी कनेक्टेड पटिशंस इसके साथ अटैच हैं। तो ये जजमेंट स्टूडेंट्स को सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निकल कर जो आई है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का भविष्य इसके ऊपर टिका होगा। क्योंकि कोर्ट्स मोस्टली किसी का भी ऐसे विदाउट एनी एविडेंस उसके ऊपर उसको ठेस नहीं पहुँचाती, उसको पॉजिटिव रिएक्शंस तो उनको देना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर मान्य जो राजस्थान ने यही बोला है, जब तक वो कमेटी इसका निर्णय नहीं निकालती, रिजल्ट नहीं निकालती, उस तक कोई भी जो एक्शंस है वो पटिशन इंटरेस्ट ऑफ टेकन उसके ऊपर नहीं होगा। सो देन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई अपॉन हियरिंग ऑफ द कैंडिडेट्स द कमेटी शैल टेक अ कंसिडर्ड सेपरेशन डिसीजन ऑफ द ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। हर के ऊपर एक सेपरेटेड डिसीजन जो कमेटीज का वो होगा। तो अभी स्टूडेंट्स जो मैंने
हदायतें बताई हैं वो माने जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन से हैं, तो इन बेयर के ऊपर अगर कोई भी स्टूडेंट्स के ऊपर फैटल इंजरी नहीं चाहता, अगर उसके पास एविडेंसेस हैं तो वो हेल्प ले सकता है। थैंक यू सो मच, शेयर इट।